नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। अगर आपका अब सपना है बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, टीआरई 4, एसटेट, सीटेट या एसएससी या रेलवे जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल करना, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बिहार स्पेशल जीके जीएस 500 एमसीक्यू सीरीज के भाग 2 में हम आज जो है उच्च स्तरीय प्रश्न लेकर आए हैं, तो हमारे साथ वीडियो में बने रहिएगा। इसमें जो है 51 से 100 क्वेश्चन तक आपको हाई लेवल एमसीक्यू मिलेंगे, जो पिछले वर्षों के प्रश्न और नवीनतम परीक्षा के पैटर्नों पर ध्यान रखकर तैयार किया गया है। यह वीडियो जो है आपको बिहार के इतिहास, मगध साम्राज्य, मौर्य वंश, नालंदा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, भूगोल, नदियां, संस्कृति, जीआई टैग और प्रमुख पर्यटन स्थल और कई महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित प्रश्न आपको इस वीडियो में मिलेंगे। एक छोटी सी चुनौती है आपके लिए कि वीडियो को अंत तक बिना रुके सभी 50 प्रश्नों का उत्तर दीजिए और कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिखिए। अगर आपको स्कोर 40 प्लस आता है तो समझिए कि आपकी तैयारी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसे भी अवश्य देख लीजिए, क्योंकि पूरी 500 एमसीक्यू सीरीज आपके बिहार जीके जीएस की तैयारी को और भी मजबूत बनाने का काम करेगी। तो देर किस बात कर, आइए शुरू करते हैं। बिहार स्पेशल जीके जीएस 500 एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 2 भाग जो है हम आपके समक्ष उपस्थित है। तो चलिए दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जैसा कि आपको पता ही है कि हम बिहार स्पेशल क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हम 500 एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है, उसमें नॉर्मल स्तर के क्वेश्चन हैं। अब पार्ट 2 जो है इसमें उच्च स्तरीय प्रश्न हमने लिया है, उसको भी देखिएगा। पार्ट 2 जो है 51 से 100 के बीच होंगे और इसमें उच्च स्तरीय प्रश्नों को लिया गया है। विशेष रूप से ये जो पार्ट है वो एईडीओ, बीपीएससी, टीआरई 4, एसएससी, बिहार पुलिस, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए काफी उपयोगी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप बिहार पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम आपके सामने आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में वजीर संघ की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? आपके पास ऑप्शन जो है वो कौन सा है? राजगीर है, पाटलिपुत्र है, वैशाली है, चंपा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर आपका वैशाली हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हर्यक वंश की संस्थापक कौन था? हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? आपके पास है अजातशत्रु हैं, आपके बिंबिसार हुए, आप उदयन हुए या शिशुनाग हुए। तो सही आंसर क्या होगा? हर्यक वंश की स्थापना जो है वो बिंबिसार के द्वारा की गई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना किसने की थी? पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना आपके पास ऑप्शन है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया है? पाटलिपुत्रा की स्थापना का श्रेय जो है वो उदयन को जाता है। उदयन जो है इसने पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की थी। उम्मीद है प्रश्न आपको पसंद आ रहे होंगे। ये बिहार की जानकारी को और भी आपको मजबूत करेगा। नेक्स्ट देखिए, नंद वंश का संस्थापक कौन था? आपके पास ऑप्शन जो है वो महापद नंद है, घनानंद है या कलाशोक है। तो नंद वंश का संस्थापक जो है वो महापद नंद को जाता है, यानी राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा महापद नंद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? आपके पास ऑप्शन देखिए दिख रहा होगा। आपके पास ऑप्शन है बिंबिसार था, अजातशत्रु था, घनानंद था या अशोक थे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर घनानंद जो है वो सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक था। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? आपके पास ऑप्शन है अशोक ने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया, बिंदुसार ने किया या पुष्यमित्र शुंग ने किया था। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? मौर्य साम्राज्य की स्थापना का श्रेय जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। उम्मीद है प्रश्न पसंद आ रहे होंगे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। चलिए देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? आपके पास ऑप्शन जो है वो मेगास्थनीज है, कौटिल्य है, पतंजलि हैं या फैयान है। तो सही आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त के जो प्रधानमंत्री थे वो उनका नाम कौटिल्य था। इनको जो है विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और इनको जो है चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट आपके पास देखिए क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है। जो अर्थशास्त्र ग्रंथ है काफ़ी फेमस है और इसके रचयिता कालिदास हैं, कौटिल्य हैं, वानभट्ट हैं, आर्यभट्ट है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका जो होगा वो कौटिल्य है। इनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, इनको चाणक्य भी कहा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास देखिए, मेगास्थनीज किस शासक के दरबार में आया था। आपके पास ऑप्शन है, अशोक के दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, समुद्रगुप्त के दरबार में आया था, या हर्षवर्धन के दरबार में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। नेक्स्ट देखिए, इंडिका पुस्तक, जो इंडिका पुस्तक है के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है, फाइयान है, वेन्सांग है, मेगास्थनीज है, या अल्बेरोनी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, मेगास्थनीज जो है इंडिका पुस्तक की रचना की थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध किस वर्ष लड़ा था। ठीक है, आपके पास ऑप्शन जो है 261 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व, या 232 ईसा पूर्व। तो अशोक जो है, अशोक ने 261 ईसा पूर्व जो है कलिंग युद्ध को लड़ा था। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। इसी के बाद जो है अशोक जो है वो बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। नेक्स्ट देखिए, अशोक के प्रमुख शिलालेख बिहार में कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, लौरिया नंदनगढ़, पटना, गया, या सासाराम। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका लौरिया नंदनगढ़ में ये जो है अशोक के प्रमुख शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बिहार में अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है। आपके पास ऑप्शन है, वैशाली में है, लौरिया अरेराज में है, लौरिया नंदनगढ़ में, या उपयुक्त सभी में है। तो आपकी जानकारी के अनुसार मैं बता दूं कि बिहार के अशोक स्तंभ जो है, बिहार में जो अशोक स्तंभ आपको वैशाली में भी पाए गए हैं, लौरिया अरेराज में भी पाए गए हैं, लौरिया नंदनगढ़ में भी पाए गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट, आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस स्थान से माना जाता है। गया से माना जाता है, कुसुमपुर पटना से माना जाता है, नालंदा से माना जाता है, या राजगीर से माना जाता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट का संबंध जो है कुसुमपुर पटना। फिलहाल जो है आर्यभट्ट का जो जन्म माना जाता है वो मसौरी यानी तरेगना माना जाता है। तरेगना आप स्टेशन का नाम सुने होंगे, वो पटना में ही आता है, इसलिए कुसुमपुर पटना इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्यभट्ट ग्रंथ के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है, बराहमीर है, आर्यभट्ट है, ब्रह्मगुप्त है, या भास्कराचार्य है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट ये ग्रंथ जो है आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी। आर्यभट्ट ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक के काल में हुई थी। आपके पास ऑप्शन है, समुद्रगुप्त के शासनकाल में, कुमारगुप्त के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त प्रथम के शासनकाल में। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो सही आंसर क्या हो जाएगा, कुमारगुप्त प्रथम के समय इसकी स्थापना की गई थी, इसी के शासनकाल में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेन्संग ने भारत की यात्रा किस शताब्दी में की थी। आपके पास ऑप्शन जो है वो 5वीं शताब्दी है, 6वीं शताब्दी है, 7वीं शताब्दी है, या 8वीं शताब्दी है। ठीक है, तो वेन्संग हर्षवर्धन के समय आया था और उस समय जो है वो समय था 7वीं शताब्दी। सही आंसर क्या होगा, 7वीं शताब्दी के समय वेन्संग ने भारत की यात्रा की थी, ये हर्षवर्धन के दरबार में आया था। नेक्स्ट देखिए, वेन्संग ने नालंदा में कितने वर्षों तक अध्ययन किया। आपके पास ऑप्शन जो है वो 2 वर्ष अध्ययन किया था, 3 वर्ष अध्ययन किया था, 5 वर्ष अध्ययन किया था, या 10 वर्ष अध्ययन किया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 वर्ष इसने नालंदा में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। आपके पास ऑप्शन है, धर्मपाल ने की थी, देवपाल ने की थी, गोपाल ने की थी, या महिपाल ने की थी। तो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एक से बढ़कर एक क्वेश्चन हम इस सीरीज में लेके आए हैं। तो बिहार से बड़ी जानकारियाँ आपके समक्ष उपस्थित हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आप इस वीडियो का लाभ ले पाएंगे और बिहार के बारे में जानकारी को और भी मजबूत कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल वंश का संस्थापक आपके समक्ष जो है धर्मपाल था, गोपाल था, देवपाल था, या महिपाल था। तो पाल वंश का संस्थापक जो है वो गोपाल को माना जाता है। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये वीडियो जो है वो तैयार किया गया है स्पेशली रूप से बिहार के लिए।
बिहार के विद्यार्थियों के लिए है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध अभयारण्य या भीम बांध। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान किस नदी के निकट स्थित है? आपके पास ऑप्शन है गंगा नदी के किनारे, गंडक नदी के किनारे, कोसी नदी के किनारे या पुनपुन नदी के किनारे। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका गंडक नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिहार में सर्वाधिक बाढ़ किस नदी के कारण आती है? यानी कौन सी नदी है जो बिहार में बाढ़ लाने का काम करती है? आपके पास ऑप्शन है सोन नदी, कोसी नदी, फल्गु नदी या पुनपुन नदी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा वो कोसी नदी। कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। ये बिहार की शोक नदी है, ठीक है। इसको जो है कोसी नदी के नाम से जाना जाता है। आप कहेगा कि बिहार की जीवन रेखा नदी कौन सी है? तो बिहार की जीवन रेखा नदी गंगा को माना जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हमने कहा कि बिहार की जो जीवन रेखा नदी है वो गंगा मानी जाती है। तो बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? बिहार में गंगा की लंबाई कितनी है? तो बिहार में आपके पास ऑप्शन है 300 किलोमीटर, 445 किलोमीटर, 600 किलोमीटर या 700 किलोमीटर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 445 किलोमीटर। गंगा की कुल लंबाई जो है वो आपको 2525 किलोमीटर मानी जाती है। 2525 किलोमीटर जो है वो गंगा की लंबाई है टोटल। नेक्स्ट देखिए, अगर आपसे पूछ दिया कि बिहार का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा है? तो आपके पास ऑप्शन है महात्मा गांधी सेतु पुल, विक्रमशिला सेतु, कोइलवर पुल या जेपी सेतु। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी सेतु पुल, ठीक है। ये हाजीपुर को पटना से जोड़ता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बिहार में सर्वाधिक मखाना उत्पादन किस जिले में होता है? ये हमारा प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन हमने इसमें लिया है। अगर आपने पहला वीडियो देखा होगा तो इस क्वेश्चन का जरूर आप जवाब दे पाएंगे। जैसे देखिए, आपके पास ऑप्शन है पटना, दरभंगा, मधुबनी या कटिहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा दरभंगा। दरभंगा जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मखाना उत्पादन क्षेत्र जो जिला है वो दरभंगा ही है।